सभी व्यूअर्स को सादर प्रणाम। आज हम नाक की सफाई के बारे में आपको जानकारी देंगे। नाक हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको मैं मानता हूँ। नाक से हम सांस लेते हैं, नाक से हम सूंघने का कार्य भी करते हैं। नाक एक ऐसा प्रवेश द्वार है जिसके कारण संपूर्ण श्वसन तंत्र संक्रमित हो सकता है। इसके कारण डिप्थीरिया, काली खांसी, एलर्जी, नाक में मांस का बढ़ना, नाक में हड्डी का बढ़ना, अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। नाक की सफाई नियमित रूप से न की जाए तो वो बंद हो जाती है और नाक के बंद होने के बाद मनुष्य को मुंह में से सांस लेना पड़ता है, जिसके कारण अनेक बीमारियां, अनेक धूलकण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें संक्रमित कर देते हैं। लिखते समय व खांसते समय हमेशा नाक और मुंह पर रुमाल लगा लेना चाहिए। हमें कभी भी नाकों में उंगली नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हमारे उंगलियों पर अनेक विषाणु होते हैं जो ऑक्सीजन द्वारा हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करके उसे संक्रमित कर सकते हैं। साथियों, हमारे नाकों के अंदर बाल होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर बहुत सारे धूलकण होते हैं। जब ये धूलकण हमारी नाक के अंदर जाते हैं तो बालों के माध्यम से वहीं रह जाते हैं। नाक के बाल हमारी नाक के अंदर छलनी का कार्य करते हैं। वे अंदर साफ व शुद्ध वायु को अंदर भेजते हैं, इसलिए नाक के बालों को कभी काटना नहीं चाहिए। साथियों, नाक में होने वाली एलर्जी, नज़ला, जुकाम, नाक बंद होना, इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रतिदिन योग व प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम करना नाकों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इससे नाकों का बढ़ा हुआ मांस व नाकों की हड्डी व एलर्जी में भरपूर लाभ होता है। आप एक देसी नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम मिश्री या देसी खांड, इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस कर रख लें। वह सुबह और शाम गर्म दूध के साथ इसे प्रतिदिन 1 चम्मच लें। इससे आपका नज़ला, जुकाम, खांसी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको एक विशेष पॉइंट जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जहाँ पे माता बहनें बिंदी लगाती हैं या जहाँ पे तिलक लगाया जाता है, जहाँ पे हमारा दोनों नाक के छिद्र ऊपर जाकर एक हो जाते हैं, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। इस पॉइंट को आप उंगली से या पेन या पेंसिल से दबाएं। अगर आपका नाक सोते समय बंद हो गया है तो इस पॉइंट को दबाने से आपको तुरंत रिलीफ मिलेगी, आपको मजा आएगा। अगर आपको ज्यादा समस्या है तो आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। जलनेती करना भी अनेक बीमारियों का समाधान है, जैसे नाक में हड्डी का बढ़ना, नाक में मांस का बढ़ना व नाक में एलर्जी हो तो हमें जलनेती करना चाहिए। लोटे द्वारा, उसका एक स्पेशल लोटा आता है, लोटे द्वारा एक नाक में पानी डालकर दूसरे से निकालें। ये क्रिया भी बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, माइग्रेन में भी फायदा होता है व कई अनेक बीमारियों में जलनेती करने से फायदा होता है। जलनेती सीख लें। हमारी आयुर्वेद की जितनी भी विधियां हैं वे हमेशा ही अनेक बीमारियों में लाभदायक होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद को अपनाएं। वह हमारे ऋषि महात्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो आविष्कार किए थे, हमें भी उन द्वारा अपनाई गई आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि अगर नाक बंद होने पर हमें भाप लेनी चाहिए। भाप के अंदर आप तुलसी के पत्ते, लौंग, अदरक, नींबू ये चीजें भी डाल लें तो ज्यादा लाभ होगा।
बार बार गर्म पानी पिएं। कपूर को सूंघने से भी बंद नाक में फायदा मिलता है। वह नाक में नारियल का तेल या गुनगुना गाय का घी भी आप डाल सकते हैं, उससे भी भरपूर फायदे होते हैं। ये भी आजमा कर देखें। इससे गाय का घी नाक में डालने से, आंखों में डालने से भी फायदा होता है। नाक में डालने से नाक की एलर्जी व 85 प्रकार के अनेक शारीरिक फायदे होते हैं। आपने देखा होगा जड़ों के अंदर कितनी बारीक जड़ें, पतली पतली सिराएं होती हैं, उतनी ही सिराएं हमारे सिर के अंदर हैं। ये मनुष्य की जड़ है और नाक प्रवेश द्वार है। इसलिए नाक के अंदर घी डालने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो नाकों की एलर्जी को खत्म करने के लिए गाय का घी प्रयोग करें। ये आपको भरपूर फायदा देगा। जिस प्रकार पौधे की जड़ों में डालने से सारे पौधे को पानी मिल जाता है, उसी प्रकार नाक में घी डालने से हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होगा, हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड तेज होगा, मजबूत होगा, बलशाली होगा। जुकाम होने के कारण कई बार हमें कोई स्वाद नहीं आता, हमारी जीभ का टेस्ट बदल जाता है, तो आपको दालचीनी और लौंग लेनी है, उसे मुंह में रखना है, चबाना नहीं है। उसका धीरे धीरे रस अंदर जाएगा तो आपको स्वाद आने लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये आज की जानकारी कैसी लगी? आगे भी ऐसी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहें जो हमें स्वस्थ रखती हैं। तो ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब अवश्य कर दें।